Hello, dear students. How are you? Assalamu alaikum. Dear students, कैसे हैं? खैरियत ठीक ठाक? Dear students, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, उसका डिटेल है। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वो होता फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े थे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अब उन फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किए गए हैं। किस लिहाज से? द एटम्स दे कंटेन, कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो जाते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हम पढ़ते हैं functional groups containing carbon, hydrogen and halogen atoms। वो हो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स शामिल होते हैं। तो आपको याद होगा कि वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अल्काइल हेलाइड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्काइल हेलाइड्स है। अल्काइल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हेलाइड हेलोजन के कंपाउंड को हम कहते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला है आर एक्स। आर अल्काइल ग्रुप और एक्स हेलोजन एटम के लिए हम जनरली लेते हैं। इसको हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली अल्केन्स है, लेकिन अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के जरिए डिस्प्लेस हुआ है, तो हम इनको हेलो अल्केन भी बोलते हैं। आइए एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एक अल्केन है, ये जिसका फार्मूला है CH4 और नाम इसका है मीथेन। ठीक है, ये भी हमने एक अल्केन लिया है, अल्केन, और इसका नाम है ईथेन। ठीक है, अब हम इससे अल्काइल हेलाइड या हेलो अल्केन बनाते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन जब हटाया जाता है तो 3 रह जाते हैं। हाइड्रोजन एक हटाया गया तो 3 रह गई। इसी ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। When a hydrogen is removed from alkane, the remaining group is known as alkyl group. It is represented by R. ये भी पहली वीडियोस में काफी डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। हाइड्रोजन की जगह हमने यहाँ पर एक हेलोजन अटैच किया जो क्लोरीन है, और यहाँ पर एक दूसरा हेलोजन अटैच किया जो ब्रोमीन है। अब इसका नाम क्या बना? नाम बना मीथाइल क्लोराइड। ये हो गया मीथाइल ग्रुप, और क्लोरीन के कंपाउंड को हम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर ये मीथाइल ग्रुप है, तो ये तो पूरा लिखेंगे मीथाइल, और ब्रोमीन इसके साथ अटैच है, तो इसका नाम है मीथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर ईथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह क्लोरीन को अटैच किया, और यहाँ पर उसकी जगह आयोडीन को अटैच किया। ब्रोमीन भी आप अटैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ईथेन से जब हाइड्रोजन हटाया जाता है तो रिमेनिंग ग्रुप को हम इथाइल बोलते हैं। तो ये ग्रुप तो इथाइल बना, ये है इथाइल। क्लोरीन अटैच है, इसके कंपाउंड को हम क्लोराइड बोलते हैं, तो ये है इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप बना है, तो इसका नाम भी है इथाइल, और चूंकि आयोडीन अटैच है तो इथाइल आयोडाइड इसका नाम होगा। अब आप खुद तज्जिया करें, फैसला करें कि इन कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स शामिल है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन है, हेलोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को तो वो हाइड्रोकार्बन वाले फॉर्ट में शामिल होते हैं, और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो तो या एटम होता है जस्ट लाइक हेलोजन एटम और ऑक्सीजन, या ग्रुप होता है जैसा कि OH है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इस कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। ये 6 कैटेगरीज है, 6 किस्म की ऑर्गेनिक फैमिलीज है या ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ग्रुप्स है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल की तरफ जाते हैं। अल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ ROH। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब यहां पर देखिए कि आर ग्रुप तो हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन आ गई, कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यह एक ऑक्सीजन अटैच है। तो इस किस्म के कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट शामिल होते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स एग्जांपल्स। इस आर की जगह मैं मिथाइल लिखता हूं, ये हो गया मिथाइल। आर की जगह में एक और बड़ा ग्रुप इथाइल भी लिख सकता हूं, ये भी अल्काइल है। यहां पर मैं 3 कार्बन वाला नॉर्मल प्रोफाइल भी लिख सकता हूं। स्ट्रेट चेन वाले को हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल। जब मीथेन से हाइड्रोजन हटाया जाता है तो रिमेनिंग ग्रुप मिथाइल बनता है। जब इथेन से हाइड्रोजन हटाया जाता है तो रिमेनिंग ग्रुप इथाइल बनता है। और जब प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाया जाता है तो रिमेनिंग ग्रुप प्रोपाइल बनता है। ठीक है। अब इसके साथ OH ग्रुप अटैच है और ये हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ये कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल बन गया और ये बन गया नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल। अब इसमें आप खुद ढूंढे कि इन सारे कंपाउंड्स में, मतलब अल्कोहल्स में, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक बात और, ये तो हमारे पास एलिफेटिक पोर्शन था ये। अब अगर एरोमेटिक रिंग है, या आप इस तरह रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन को डायरेक्टली अटैच हो जाए तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फिर फिनोल बोलते हैं। यहां पर OH ग्रुप अटैच है लेकिन एलिफेटिक ओपन चेन कार्बन को, और यहां पर अटैच है एरोमेटिक रिंग के कार्बन को डायरेक्टली। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम फिनोल बोलते हैं। यहां पर इसका फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं। कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गई। हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो 5 हो गई। और यहाँ पर ये OH ग्रुप है, वो यहाँ मैंने लिखा है। तो इस फिनोल का फार्मूला, या तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे लिखेंगे और या C6H5OH ऐसी भी लिखते हैं। असल में फिनोल एक एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुश कंपाउंड है, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशन थिएटर में बतौर एनेस्थेटिक या बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं स्टूडेंट्स ईथर्स की तरफ। ये भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स शामिल हैं। तो सबसे पहले ईथर्स का जनरल फार्मूला है ROR। यहां पर R ग्रुप हमें रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप्स को, जो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है और एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। ठीक है। असल में ईथर में ऑक्सीजन एटम ऑन द बोथ साइड अटैच टू 2 कार्बन एटम्स। दोनों साइड पे जब ऑक्सीजन एटम कार्बन को अटैच होता है तो इसको हम COC लिंकेज कहते हैं, और ये ईथर्स में पाया जाता है लिंकेज। अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये दोनों R ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं, जैसे ये है। ये 2 R ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है या डिफरेंट है। और ये दोनों एलिफेटिक ओपन चेन भी हो सकते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल है। ये दोनों एरोमेटिक रिंग भी हो सकते हैं, जिस तरह ये है। और एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक भी हो सकता है। अब इनमें ढूंढे आप, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन, कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, और यहां पर भी। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? एक मिथाइल ये है, एक ये है, 2 मिथाइल है,
जब दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उसको हम डाई बोलते हैं, उसके लिए हम डाई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये है डाई, CH3 को हम मीथाइल बोलते हैं, डाई मीथाइल, और ये ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन दोनों साइड पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ये मीथाइल ग्रुप है और ये इथाइल है, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल, मीथाइल एंड ईथर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहां से क्यों शुरू नहीं किया। मीथाइल, इथाइल और ईथर ये भी कह सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई कम्स बिफोर एम। इथाइल नेम ई से शुरू होता है, मीथाइल नेम एम से शुरू होता है, तो ई पहले आता है अल्फाबेट्स में, इस वजह से। अब यहां पर आ जाइए, ये भी एक इथाइल है, ये भी इथाइल है, दोनों एक जैसे है, तो डाई लफ्ज इस्तेमाल करो, डाई इथाइल एंड ईथर। तो ईथर्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब आते हैं इन चारों की तरफ, डिटेल हम ऊपर फिर ये साफ करके लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन। असल में इन चारों को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये चारों कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्यों इसको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। एंड व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। ये है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इस ग्रुप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, those organic compound which contain carbonyl group are called carbonyl compounds, and these compounds are aldehyde, ketone, carboxylic acid, esters, इसके अलावा एमाइड्स भी है और एनहाइड्राइड्स भी है। तो स्टूडेंट्स ये तो यहां तक हो गया। अब इनका डिटेल बाकी है, तो मैं इसका डिटेल ऊपर लिखता हूं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले और मैं ऊपर इसका डिटेल लिखता हूं। स्टूडेंट्स अब हम ये चारों एक्सप्लेन करते हैं। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। इन सारे में कार्बोनाइल ग्रुप है। कैसी एल्डिहाइड बनाएंगे जरा देखें। अगर एक साइड पे हम अटैच करें आर ग्रुप, दूसरी साइड पर अटैच करें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आप इधर और आर इधर भी अटैच कर सकते हैं, तो इनसे बन जाता है एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड बन गया। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि एक साइड पे अटैच करें आर ग्रुप और दूसरी साइड पे अटैच करें OH ग्रुप, ये OH ग्रुप अटैच किया हमने, तो इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये बनता है। OH इस साइड पे, R इस साइड पे भी हो सकता है। अगर हम दोनों साइड पर R ग्रुप अटैच करें तो इससे बनता है कीटोन, ये कीटोन्स होते हैं। और अगर हम ऐसा करें कि एक साइड पे तो R है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH हटा दे और यहां पर OR अटैच करें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल के साथ ऑक्सीजन शामिल करके इसको अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अल्कोक्सी ग्रुप, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड अल्कोक्सी। तो ये ईस्टर इसको कहलाते हैं ईस्टर। इन कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर्स। तो बेसिकली ईस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली when hydrogen is replaced by R group or when as a whole OH group is replaced by alkoxy group, we obtain esters। तो इन चारों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। अब देखें यहां पर, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। R की जगह मैं अटैच करता हूं CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। यहां पर R की जगह मैं अटैच करता हूं CH3। अब इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल
कोई भी बड़ा ग्रुप अटैच कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से ट्राई करें। यहां पर 2 आर है। अब इसको इस एक आर को आप डैश से भी जाहिर कर सकते हैं और ये यहां भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आर और आर प्राइम या आर डैश 5 ऑप्शन है इसके। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों मिथाइल, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, दोनों एलिफेटिक ओपन चेन भी हो सकते हैं, दोनों एरोमेटिक रिंग भी हो सकते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक भी हो सकता है और यही ऑप्शन इसके लिए भी है। मैं सिंपल लेता हूं CH3 मिथाइल ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये सिंपल मोस्ट एग्जांपल्स है। अब यहां पर R ग्रुप है तो ये है CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन O एंड देन अगेन CH3। ये आप चेंज डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब खुद से काउंट करें। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं। नेम अगर आपने लिखना है तो इसका कॉमन नेम है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ये नेम में नहीं लिखता। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, एसीटोन या डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है कीटोन। और इसका कॉमन नेम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है। अब अगर आप आईयूपैक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम्स हवाला करने के लिए वजह किए हैं उनके मुताबिक नाम लिखना है तो इसका नाम होगा इथानल, इथानल आखिर में AL आ गया। इसका होगा इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। इसका इथानोन है, प्रोपेनॉन, सॉरी 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन। और इसका होगा, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। यहां पर ये इथानोइक से डिराइव्ड है इथानोएट, इथानोएट। यहां पर हमने नॉमेनक्लेचर से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने नाम लिखी कॉमन बी और ये ब्लैक कलर वाली आईयूपैक बी। लेकिन असल में हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास आ गई। अब जाते हैं हम चौथी कैटेगरी की तरफ। चौथा कैटेगरी कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग आर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स which contain or containing carbon, hydrogen and nitrogen elements। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। ये चौथा कैटेगरी है। इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ये ऊपर वाला जो लिखा है, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूं। इस ग्रुप में 2 किस्म कंपाउंड, 3 भी है लेकिन 2 किस्म का जिक्र हम करते हैं जो बुक में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। एक हमारे पास आता है इस ग्रुप में अल्काइल एमीन्स, अल्काइल एमीन्स। इसको सिंपली हम एमीन्स भी लिख सकते हैं। और दूसरे एमाइड्स, और इसको हम एसिड एमाइड्स भी बोलते हैं। ये एक एक एग्जांपल लेते हैं। अल्काइल एमीन, अल्काइल ग्रुप है तो ये R हो गया, और एमीन NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं। ये जनरल फार्मूला है, NH2 ग्रुप को हम एमीन बोलते हैं। एमाइड्स, अब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। कैसे? ये R ग्रुप है, अपनी जगह लेके, C डबल बॉन्ड O भी अपनी जगह लिख ले। अब इस OH ग्रुप को हटा दे और एमीन अटैच करें तो ये आपके साथ एमाइड बनते हैं। तो बेसिकली ईस्टर्स और ये एसिड एमाइड्स, ये चूंकि एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, इस वजह से हम इसको एसिड लफ्ज बोलते हैं, एसिड एमाइड।
वरना ये सिंपली एमाइड्स भी है। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 और इसमें क्या है? CONH2। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात जहन में रखे कि वहां में भूल गया फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन में CO होता है, दोनों साइड पे R होते हैं और ईस्टर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है जो मैंने बॉक्स में बन के ये फंक्शनल ग्रुप से, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल इसको हम बोलते हैं, ये कीटोन है और ये ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बात मैं भूल गया था, अभी समझ में आया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप है एमीन, फंक्शनल ग्रुप है एमीन। यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप along with NH2 एमीन ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एमाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं एमाइड, इसको हम बोलते हैं एमीन, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आप एग्जांपल की तरफ आइए। आर की जगह सिंपल लिख ले CH3 और फिर NH2 ले ले। यहां पर आर की जगह सिंपल लिख ले CH3 और फिर कार्बोनाइल ग्रुप एंड देन NH2। अब आपने सर्च करना है कि इन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है। कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन ये शामिल है और नाइट्रोजन भी है। ये मैंने मार्क किया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब यहां पर कार्बन शामिल है, ये भी है, ये भी है। हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये भी है, वहां पर भी है और ये नाइट्रोजन भी है और यहां पे ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये एमाइड, एमाइड वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें शामिल है। आपकी बुक में के मुतालिक मैं इस टेबल को जरा चेक करता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये वाली। तो यहां पर इसको एमीन्स को हटा दे, एमीन्स को यहां से हटा दे, ये एक और कैटेगरी में आता है फिर। ठीक है, तो अब हमारा ये टॉपिक यहां पर ये फंक्शनल या ये रख ले, यहां से ऑक्सीजन हटा दे और ये वाला, लेकिन ये ठीक है, ये ऐसा होगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ने हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, तो ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर हम उस दूसरी तरफ आए, पांचवी की तरफ, तो वो है फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हटा के। तो फिर हमारे पास आते हैं एमीन्स, आर अल्काइल एमीन्स एक कैटेगरी, और अल्काइल सायानाइड्स या नाइट्राइल्स, सायानाइड्स ये भी आती है। दो कैटेगरीज है इसमें, इसमें दो, पांचवें नंबर पे इसमें दो कैटेगरीज आते हैं। अल्काइल एमीन्स, इसका जनरल फार्मूला है RNH2, RNH2 और इसका जनरल फार्मूला है RCN। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है NH2 और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल या CN या साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल। अब इसको एक्सटेंड कर एग्जांपल ले ले, R की जगह ले ले CH3 और फिर हो गया NH2। R की जगह ले ले CH3 और फिर CN आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहां पर आ जाइए कि ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन ये भी है, यहां पर भी है और नाइट्रोजन शामिल है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यहां पर कार्बन भी है, कार्बन ये भी है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन। तो वो कैटेगरी ये इससे अलग करें। तो हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी आ गई। सबसे पहले में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, दूसरी में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो दूसरी कैटेगरी में वो 5-6 अब आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एक और कैटेगरी आ गया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये वाली, और एक और में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये वाली। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का।
अगर ये वीडियो आपका मदद कर रहा है, हेल्पफुल है, फ़ायदा हो रहा है, तो इनकरेजमेंट के लिए आपने कमेंट लिखना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कंजूसी से काम नहीं लेना और इस चैनल को प्रमोट करना है। मैं और भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।